तो दोस्तों जिस वीडियो का था हमें और आपको इंतजार, वो वीडियो लेकर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर जो हमने स्टार्ट किया था गति के नियम, लॉस ऑफ मोशन, उसके वीडियो नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। आज के सेकंड पार्ट में दोस्तों इस चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं दोस्तों ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल जो डायग्राम वाले होते हैं। दोस्तों कितने बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि वो न्यूमेरिकल डायग्राम वाले पूछ जाते हैं, उसमें समझ नहीं आता कि कैसे उसे सॉल्व करना है। तो घबराइए मत, आज की इस वीडियो का टॉपिक वही है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे डायग्राम वाले क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको सॉल्व करना है। और वैसे आपको पता है पार्ट नंबर 1 में तो हमने आपको गति के नियम चैप्टर से जो जड़त्व था, गैलीलियो का प्रयोग था, गति के तीनों नियम करा दिए थे। संवेग, आवेग, उससे संबंधित न्यूमेरिकल, स्थिति नियम से संबंधित न्यूमेरिकल, सब कुछ करा दिए थे दोस्तों। बच्चा क्या था दोस्तों, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन जो आज आपकी इस वीडियो में थ्रू मैनी एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल के साथ साथ एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं डायग्राम से संबंधित, वो आपको कराएंगे। और आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, उसके सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपको अभी तक नहीं आता डायग्राम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो सभी आप सॉल्व करना सीख जाओगे विद एफबीडी डायग्राम। तो चलिए दोस्तों, अब हम वेट नहीं करते हैं। वैसे पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इन सभी का नोट्स आप जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको वहीं पर मिल जाएगा। चलिए अब वेट नहीं करते, अपने आज के ये जो नया टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे स्टार्ट करते हैं और क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जी हाँ, एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो दोस्तों आप इस चैप्टर के साथ साथ घर्षण बल यानी फ्रिक्शन से भी रिलेटेड दोस्तों अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे डायग्राम संबंधी तो वो भी आप दोस्तों बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एफबीडी पता है। दोस्तों चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो में एफबीडी के मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर में जो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम है आज के इस वीडियो में आपको समझा देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आप भी देखोगे कैसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हमें यूं उड़ा देते हैं। तो अगर आपको एफबीडी डायग्राम बिल्कुल ही नहीं आता तो 10 से 12 मिनट इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको आता है तो इतने मिनट इस वीडियो को स्किप कर आप देख सकते हो क्या इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए दोस्तों एफबीडी डायग्राम क्या होता है इसे समझ लेते हैं। एफबीडी डायग्राम बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, पिंड है या व्यक्ति है, कोई दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु है, उस पे दोस्तों लगने वाले सभी बलों को जब दोस्तों हम दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एफबीडी डायग्राम कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए पहला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, एक ब्लॉक है। ओके, ये ब्लॉक है आपका। तो ये ब्लॉक सिंपली क्या है दोस्तों, सतह पर रखा गया है। लेकिन अगर आप क्या करते कि इस ब्लॉक पर जो यहाँ पर रखा गया है इस पे लगने वाले बल बता दे, लगने वाले बल को दर्शा दे तीर द्वारा, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का एफबीडी डायग्राम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम एफबीडी डायग्राम में क्या कर लेते हैं, उस वस्तु को एक पॉइंट मेजर कर लेते हैं और जो उस पे लगने वाले बल को इस तरह तीर द्वारा दिखा देते हैं। जैसे अभी हम देखें इस ब्लॉक पे कौन सा बल लग रहा है, आप सभी को पता है दोस्तों, हमेशा कोई भी ब्लॉक हो वो धरती पे हो या फिर आसमान में हो, उस पे एक चीज, एक त्वरण हमेशा लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि पृथ्वी के दोस्तों केंद्र द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ पर इस ब्लॉक पे एक गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जी। तो हम गुरुत्वीय त्वरण जब हमें मालूम है और हमें पता है कि इस वस्तु का मान लेते द्रव्यमान m है, तो त्वरण इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है, g लग रहा है। तो दोस्तों नीचे की ओर जो बल आएगा क्या, इसका द्रव्यमान गुणे त्वरण mg, जो कि नीचे की ओर इस पे बल लगेगा एक। ओके दोस्तों, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर कोई वस्तु आसमान में होती है तभी उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है, फिर वो नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो वस्तु सतह पर आ जाती है फिर उसके बाद उस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता। लेकिन नहीं दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा दोस्तों पृथ्वी के केंद्र द्वारा लगता है, ना कि पृथ्वी की सतह द्वारा। वस्तु अगर सतह पर आ जाएगी तब भी पृथ्वी अपने केंद्र द्वारा गुरुत्वीय त्वरण जी अपनी ओर लगाई रहेगी वस्तु पर। तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा लगाई रहेगी तो फिर क्यों नहीं ये वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर चली जाती। जी हाँ, इसका आंसर होता है ये कि एक बल सतह इस वस्तु पर लगाती है जिसके कारण ये वस्तु क्या होती है, सतह पर रुकी रहती है, ना कि उस पृथ्वी के केंद्र पर चली जाती है जहां से गुरुत्वीय त्वरण mg लगता है, या कह सकते हो mg बल लगता है इस पे। वह त्वरण सतह कौन सा बल लगाता है, इस पर दोस्तों एक बल लगाता है जिसे कितने लोग दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, या इसे r द्वारा भी दोस्तों प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इस n को, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य अभिक्रिया कह देते हैं, सामान्य प्रतिक्रिया बल, जो कि सतह द्वारा वस्तु पर बिल्कुल लंबवत लगाया जाता है। यानी कि ये सतह है तो इस वस्तु पर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन, या कह सकते हो सामान्य प्रतिक्रिया बल, बिल्कुल दोस्तों परपेंडिकुलर लंबवत लगाएगी सतह के। ओके, कुछ सिचुएशन में दोस्तों इसको जो नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण mg लगता है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन सामान्य प्रतिक्रिया लगता है ये एक दूसरे के बराबर होता है कुछ परिस्थितियों में दोस्तों। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें ये इसको बराबर नहीं भी होता है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
तो यहाँ पर अगर इस वस्तु का अगर हम एफबीडी डायग्राम लिखे तो इस वस्तु को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इस तरह पॉइंट की तरह मेजर कर लेंगे। तो इस पे इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और नीचे की ओर क्या लग रहा है दोस्तों, एमजी लग रहा है। ओके तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वस्तु का एफबीडी हो जाएगा। तो आई होप एफबीडी क्या होता है आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको इन सभी की नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। पॉइंट वाइज आपको जो हम आपको बता रहे हैं नोट्स के रूप में वहां मिल जाएगा। तो भाई दोस्तों कुछ विशेष दोस्तों हम देखते हैं ऑब्जेक्ट किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका एफडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों जो सदिशों का वियोजन दोस्तों हमने पढ़ा था सदिश विश्लेषण में, वो इसी चैप्टर में काम आएगा, इसीलिए तो दोस्तों हमने वो पढ़ा था। तो अगर आपको इस चैप्टर को आगे अच्छे से कंटिन्यू करना है तो आपको ये भी आना चाहिए सदिशों का वियोजन। अगर आपको नहीं आता तो उसका वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं और आपको बता देंगे कैसे सदिशों का वियोजन कब करना है और कहां पर करना है। तो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट हम लेते हैं, ये तो पॉइंट 1 हमने लिया था पिछले, आप यहाँ पर पॉइंट 2 ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 इस प्रकार है कि दोस्तों एक नत समतल है। नत समतल आपको पता होता है कि झुका हुआ होता है, इस तरह झुका हुआ होता है किसी कोण पर। मान लीजिए ये कोण आपका क्या है, थीटा है, और इसी नत समतल पर दोस्तों आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का जो भार है वो m है और ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों, गति। ये ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्थिर है। तो ये भी आपके लिए आसानी कर दिया दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है वह स्थिर है, वह गति नहीं कर रहा है। ओके स्थिर है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु क्या है दोस्तों, उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा, यानी कि जो भी एफ नेट हमारा आ रहा है, जो भी कुल परिणाम आ रहा है बल का, वो हमारा क्या है, 0 है। यही होता है इसका मतलब। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो अब हमें क्या करना है, इसका इस वस्तु का एफबीडी बनाना है। ओके तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर कि वस्तु कहीं पर हो, सतह पर हो या फिर दोस्तों आसमान में हो या जमीन पर हो, कहीं भी हो, तो उस पर एक बल लगता है सीधे पृथ्वी के केंद्र की ओर दोस्तों, केंद्र की ओर सीधे लगता है। इस नहीं कि इस तरह आप बना देंगे, नीचे की ओर केंद्र की ओर पृथ्वी के लगेगा। तो नीचे की ओर दोस्तों एक सिंपली एक बल लगेगा, इस पर कौन सा बल लगेगा आप सभी जानते हो, mg लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण गुणे उसका द्रव्यमान, ये बल लगेगा पृथ्वी केंद्र द्वारा। दूसरा बल क्या लगता है, आपको पता है कि ये पृथ्वी के केंद्र की ओर नहीं चली जाती है बल लगने पर, क्योंकि सतह भी इस पे क्या लगाता है, लंबवत बल लगाता है या नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, लंबवत लगाता है समान प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर सतह हमारा क्या है, ये है। तो इसी सतह के बिल्कुल लंबवत सीधे स्ट्रेट क्या लगेगा दोस्तों, एक बल लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन जिस। ओके तो क्या यहाँ पर अब हमने इतना बल दिखा दिया तो एफबीडी पूरा हो गया? जी हाँ, एफबीडी तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर आप कुछ और भी कर सकते हैं। ओके यहीं से हम आपको बताएंगे कि सदिशों का वियोजन कब करना है। तो यहाँ पर आपको सदिशों का वियोजन दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह का सॉल्व करो, किसी तरह का भी दोस्तों क्वेश्चन आप सॉल्व करो, अगर कोई भी दोस्तों बल क्या हो, थोड़ा तिरछा हो या टेढ़ा आपको दिखे तो उसका वियोजन हमेशा कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर एन हमारा क्या सीधा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर जो mg है दोस्तों वह सीधा नहीं है, वो टेढ़ा है। सीधा होता तो वो क्या इस तरह होता या फिर इस तरह होता है। ओके ये टेढ़ा है, तो इसका आप वियोजन करेंगे। तो हमेशा जब भी कोई आपको बल ऐसा दिखे जो टेढ़ा हो या झुका हुआ हो, तो उसका आपको हमेशा वियोजन करना है, यानी कि इस mg का वियोजन करेंगे। मान लीजिए ये दोस्तों जो कोण बन रहा है ये भी थीटा है। हमने दोस्तों सदिशों को वियोजन में ये बताया था कि नत समतल में अगर ये जो थीटा कोण बनता है तो इस वस्तु पर लगने वाला अगर कोई बल है उसको ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष जो कोण बनता है ये भी थीटा ही होता है। तो सदिशों के वियोजन में बताया था अगर कोण थीटा बन रहा है तो थीटा की तरफ जो वियोजन आता है, यानी कि अगर यहाँ पर जो वियोजन आएगा mg का, वो क्या होगा, mg इसी का cos थीटा ले लिया जाता है, थीटा की तरफ cos थीटा हो जाता है। लेकिन अगर थीटा के विपरीत, यानी कि अब इस mg का थीटा के विपरीत, यानी कि इधर की ओर, तो इधर की ओर जो थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा, sin थीटा ले लेंगे, यानी कि mg का हमने क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया। तो अच्छे रूप से हम बना देते हैं इसका एफबीडी। तो इसका एफबीडी क्या निकल कर आ जाएगा, इस वस्तु को हमने यहाँ पर इस तरह पॉइंट के रूप में ले लिया। यहाँ पर नीचे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट क्या लग रहा है, mg cos थीटा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर लग रहा है हमारा mg sin थीटा, और हमारा ऊपर की ओर क्या लग रहा है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बाकी इस mg को हम नहीं दर्शाएंगे क्योंकि इसका हमने वियोजन कर लिया है, जो हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। और दोस्तों अब आपको एक नए फोर्स से अवगत कराने वाले हैं। जी हाँ, उस फोर्स का नाम है टेंशन या तनाव भी आप कहते होगे। ओके तो तनाव शब्द तो आपने दोस्तों अपने लाइफ में, डेली लाइफ में सुना ही होगा। तनाव आप कब कहते हो, जब भी देख दोस्तों क्या होती है, कोई रस्सी बिल्कुल टाइट बनी होती है, तो आप कहते हो कि रस्सी में तनाव क्या है, बहुत अधिक है। ओके तो इस तरह आप तनाव शब्द का प्रयोग रस्सी के लिए अधिकतर करते होगे। तो तनाव दोस्तों तभी आएगा जब क्या हो, ऑब्जेक्ट रस्सी से बंधे हो। जैसे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, रस्सी से बने हैं, तो इसमें इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो एक और बल लगेगा, क्या, तनाव बल लगेगा। जब रस्सी आपको ऑब्जेक्ट रस्सी से बंधे हो किसी, तो वहां पर एक बल और आ जाता है, तनाव बल आ जाता है। अब दोस्तों
अब दोस्तों ये पता करना है कि तनाव किस तरफ लगेगा। हमें तो पता है भाई mg नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन सतह के लंबवत ऊपर की ओर, लेकिन ये तनाव किस तरह लगेगा? तनाव क्या इधर की ओर लगेगा कि इधर की ओर लगेगा? तो ये हम आपको दोस्तों कंफर्म करते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा दिखी इस कैमरे में, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दोस्तों क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है और हमने क्या किया है, इस दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह दोस्तों लटकाया हुआ है। लटकाया हुआ है कि नहीं? हाँ, तो आप देख रहे हो कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल लटके हुए रस्सी से। और दोस्तों हम इस पे कोई बड़ा बल नहीं लगा रहे, हम तो केवल इस दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह लटकाए हुए हैं। तो आप जानते हो ये लटके हैं, तो इनके ऊपर नीचे की ओर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगेगा। लेकिन लग तो रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहे हैं। ये नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? हमने तो कोई बल भी नहीं लगाया, हम तो केवल रस्सी लिए हुए हैं। जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि सर ये रस्सी के कारण नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि रस्सी क्या हुई है दोस्तों, इन दोनों पर तनाव लगाई हुई है। एक ही रस्सी क्या कर रहे हैं, इन दोनों वस्तु पर तनाव लगा रही है। जी हाँ, यहाँ पर गौर कीजिए, ये जो रस्सी है वह इस दोनों वस्तु पर तनाव लगा रही है। यहाँ पर रस्सी एक है, लेकिन ये तनाव क्या लगा रही है, दोनों वस्तु पर लगा रही है, जिसके कारण ये नीचे नहीं जा रहे हैं। ओके, तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई जो हमारा कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर रस्सी बंधा होता है तो उसमें तनाव क्या होता है, दोनों वस्तुओं पर होता है। यानी कि अगर तनाव देखेंगे तो ए वस्तु पर भी होगा, क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, इधर की ओर टी होगा तनाव। और तनाव देखेंगे तो इसी के इस पर भी तनाव होगा, लेकिन कहाँ, इधर की ओर टी होगा। तभी तो ये नीचे बाकी जो दो बल है यहाँ पर दोस्तों, अगर इसका द्रव्यमान ए है तो ए जी नीचे की ओर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन सतह की लंबवत एन ऊपर की ओर लगेगा। और इधर पे भी अगर इसका द्रव्यमान बी है तो बी जी नीचे की ओर और इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की ओर। तो यहाँ से आपको एक और बल पता चला, तनाव, जो कि दोस्तों अगर दो वस्तुओं के बीच एक ही रस्सी द्वारा दोनों वस्तुओं पर तनाव लगता है टी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमने पता चल गया कि अगर एक ही रस्सी बंधी हुई है तो उस पर तनाव लगेगा, और दो तनाव क्या लगेगा, दो लगेगा, दोनों वस्तुओं पर लगेगा। लेकिन कैसे पता करें, एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं जिससे आप पता कर लेंगे कि तनाव किस किस दिशा में लगेगा। ओके, तो तनाव दोस्तों क्या लगता है, हमेशा तनाव दोस्तों हमेशा वस्तु से दूर लगता है। यानी कि आपको पता है कि दोनों वस्तुओं पर तनाव लगेगा, तो आप तनाव की दिशा कैसे पता करोगे कि हाँ इस वस्तु पर तनाव जो लगेगा वस्तु से दूर लगेगा। यानी कि वस्तु से दूर जाएंगे तो यहाँ पर इधर की ओर तनाव एक टी लगेगा, और यहाँ पर वस्तु से दूर जब जाएंगे तो इस वस्तु से दूर इधर जब जाएंगे तो यहाँ पर इधर की ओर तनाव टी लगेगा। ओके, और दूसरा बात आपको ये देखना है कि रस्सी बदलने पर जो टी होता है दोस्तों तनाव, वो भी बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच केवल एक ही रस्सी है, अगर क्या हो दोस्तों कि एक ऑब्जेक्ट और आ जाए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट हमारे ये है, और एक ऑब्जेक्ट इसी में और आ गया। ओके, ये हमारे तीन ऑब्जेक्ट अब हमारे क्या हो गए दोस्तों, हो गए, और ये तीनों क्या है, रस्सी से इस तरह बंधे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये सी ऑब्जेक्ट है, पर रस्सी बंधी हुई है, तो आपको पता है तनाव टी लग रहा है। और यहाँ पर वस्तु से इस पर तनाव देखेंगे तो वस्तु से दूर, यानी कि इधर की ओर टी लगेगा। यहाँ पर तनाव देखेंगे तो वस्तु से दूर इधर की ओर टी लगेगा। ये हमने पता कर लिया। और यहाँ पर जब दार है तो यहाँ पर दूसरी रस्सी आ गई, यहाँ पर दूसरी रस्सी आ गई। तो यहाँ पर ये मिस्टेक मत करिएगा कि यहाँ पर भी जो तनाव है वस्तु से दूर टी लगेगा इधर की ओर, यहाँ पर भी तनाव वस्तु से दूर थोड़ा इधर की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर टी लगेगा। नहीं, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो दिशा तो आपने सही लिखा है, जी हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जब रस्सी बदल गई ना तो यहाँ पर जो तनाव टी लग रहा है यहाँ पर, वो भी दोस्तों वो क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो तनाव होगा वो इससे अलग होगा। यहाँ पर T1 तनाव मान लेते हैं, कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा दोनों में। ये टी है तो ये भी टी नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। रस्सी जब बदल जाएगी तो वहां पर आपका तनाव भी बदल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो लास्ट केस आता है पुली वाला। पुली वाला आपने दोस्तों देखा होगा, आपके बुक में होता है क्वेश्चन, पुली का संबंधित किस तरह होता है कि यहाँ पर मान लीजिए एक पुली क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर एक इस तरह पुली लटकी होती है और यहाँ से इस तरह रस्सी निकली होती है। हमारी ड्राइंग दोस्तों थोड़ी खराब है तो वहाँ पर मत जाइएगा हमारी ड्राइंग पे, लेकिन पढ़ाने का तरीका बिल्कुल मस्त है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पुली है हमारी, ये हमारी दोस्तों मान लीजिए पुली है और यहाँ से दो वस्तु लटकी हुई, यानी कि ए वस्तु ये एक वस्तु ये है। तो यहाँ पर ये रस्सी ही है ना, ये रस्सी ही है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल गया कि ये रस्सी जब आ जाएगी तो वहाँ पर तनाव लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तनाव इस वस्तु पर, तो यहाँ पर वस्तु से दूर, तो वस्तु से जब दूर जाएंगे तो यहाँ पर इधर की ओर जो तनाव लगेगा, यहाँ पर जब वस्तु से दूर जाएंगे तो यहाँ पर तनाव लगेगा इधर की ओर टी। तो ये आपने तनाव लिख दिया। एक और बल आप यहाँ पर आप देखेंगे तो लगेगा नीचे की ओर, भाई mg तो लग रहा है, mg यानी कि इसका द्रव्यमान, अगर इसका द्रव्यमान a है तो a इंटू जी, यहाँ पर अगर इसका द्रव्यमान b है तो b इंटू जी। ओके, mg तो आपको पता है भाई, अगर वस्तु आसमान में हो या धरती पे तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है दोस्तों कब लगता है, जब दोस्तों सतह होता है, सतही द्वारा लगता है ना भाई वस्तु पर लंबवत। ओके, तो यहाँ पर जब सतह है ही नहीं, ये वस्तु क्या है दोस्तों, आसमान में लटकी हुई है, तो यहाँ पर तो सतह है नहीं भाई, तो यहाँ पर तनाव दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों तब हमारा नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो सिंपली दोस्तों इस तरह के केसेस में पुली वाले में तो इस तरह FD बनेगा आपका।
तो दोस्तों एफबीडी के कण कण से हमने अवगत करा दिया। तो अब टाइम आ गया है इस एफबीडी का जो हमने नॉलेज लिया उसका यूज करने का। अब हम दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के एग्जांपल पेश करने वाले हैं जिसमें दोस्तों वस्तु पर बल भी लगेगा। यहाँ पर तो किसी वस्तु पर बल हम नहीं लगा रहे थे, वो तो जो पहले ही से उस पर लग रहा था वो हम दर्शा रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर बाहर से भी हम बल लगाते तो उस स्थिति में हम कैसे करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल द्वारा आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपके बुक जो भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है उसे हम करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हमारे साथ सीखते चले। क्योंकि आज का ये टॉपिक जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, इस टॉपिक को अच्छे से आपका क्लियर कर देंगे एग्जाम्पल एवं न्यूमेरिकल्स के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है दोस्तों। पहला ही जो हमने केस बताया था उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका ब्लॉक क्या है, 5 किलो का है। आप सब कुछ हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, अब आपका रियल में यूज करना है जो एफडी आपने सीखा था। ये 5 किलो का दोस्तों क्या है, एक वस्तु है। हम इस वस्तु पर दोस्तों एक बल लगा रहे हैं, यहाँ पर इधर की ओर एक हम बल लगा रहे हैं। मान लीजिए कितने न्यूटन का है, 20 न्यूटन का बल है और यहाँ तिरछा लग रहा है तो कोण भी बता रहे हैं। ये कोण 30 डिग्री पर हम इस बल को लगा रहे हैं इस वस्तु पर। तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि इस वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है ये त्वरण कितना है। तो सबसे पहला घबराइए मत, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस एफडी का यूज करके, एफबीडी जो आपका है उसका यूज करके आप सब बता देंगे। तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे हम। तो ये वस्तु 5 किलो का है तो इस पे नीचे की ओर एक बल लगेगा, इसका द्रव्यमान यानी कि 5 गुणे जी गुरुत्वीय त्वरण, ये हमने लिख दिया। और सतह है भाई, सतह है तो इस पे ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा। और कोई बल लग रहा है, हाँ यहाँ पर एक बल हम लगा रहे हैं एफ, जो कि 20 न्यूटन का है, जो कि 30 डिग्री कोण पर लगाया गया है। तो ये बल क्या है, तिरछा है ना। तिरछा जब भी कोई बल हो तो उसका वियोजन हमेशा कर लेना है। यानी कि यहाँ पर कोण हमें दिया हुआ है तो इसका वियोजन करेंगे थीटा की तरफ, तो थीटा की तरफ इसका हम कॉस थीटा ले लेंगे, यानी कि 20 गुणे कॉस 30 डिग्री। अब इसका मान भी निकाल लेते हैं, तो इसका मान क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 20 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 गया 10 बार में, यहाँ क्या आया दोस्तों 10 √3 आया इधर की ओर। ओके, ये हमारा क्या है दोस्तों, निकल कर आया 10 √3। अगर हम देखेंगे थीटा के विपरीत यानी कि इधर की ओर, यानी इधर का मतलब क्या है, ऊपर की ओर। तो दोस्तों जो ऊपर की ओर निकल कर आएगा, इसका जो ऊपर की ओर बल निकल कर आएगा इधर की ओर ऊपर, इसी एफ का, इसका साइन थीटा ले लेंगे, यानी कि 20 का हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री ले लेंगे। और साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है दोस्तों क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कि 20 का आधा कर देंगे, क्या हुआ 10 न्यूटन है। अब इसका स्वच्छता से हम बना लेते हैं दोस्तों। इस तरह आपको रफ में करना है, आपको कदा भी नहीं करना है इस तरह कॉपी में कि हमको समझाने के लिए बता, ये सब आपको रफ में करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम स्वच्छता पूर्वक हम बना देंगे। इस वस्तु को पॉइंट द्वारा ले लेते हैं। ये वस्तु मान लीजिए पॉइंट, नीचे की ओर क्या लग रहा है 5G लग रहा है, ऊपर की ओर दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और साथ ही साथ ऊपर की ओर एक और बल लग रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर क्या लग रहा था, यहाँ पर एफ का जब हमने वियोजन किया तो ऊपर की ओर क्या जा रहा था, 10 न्यूटन भी जा रहा था। तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ प्लस में लगा दर्शा देते हैं, 10 न्यूटन का बल भी लग रहा है। और इधर की ओर दोस्तों हमने देखा था, इधर की ओर जब हमने इसका वियोजन किया तो इधर की ओर 36 में क्या आया हमारा 10 √3 आया। तो इस तरह आपको दर्शा देना है सभी बलों को। बल लगाने पर दोस्तों क्या जा रही है, वस्तु आगे की ओर जा रही है। बल लगाने पर दोस्तों वस्तु क्या जा रही है, हम आपको बता दे रहे हैं आगे की ओर जा रही है। तो उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें उत्पन्न त्वरण निकालना है। तो जब वस्तु आगे की ओर जा रही है तो ऊपर वाले बलों, ऊपर नीचे वाले बलों का तो कोई काम ही नहीं है, हमें केवल आगे वाला बल देखना है। ओके, वस्तु जब आगे जा रही है तो ऊपर नीचे वाले बल को हमें नहीं देखना है। या सिंपली कह सकते हो कि ये बल एवं ये बल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। बाकी वस्तु आगे जा रही है तो ये बल क्या है दोस्तों, इसी बल के कारण वस्तु आगे जा रही है। यानी कि जो बल हमारा क्या है दोस्तों 10 √3 है। ओके, या हम कह सकते हो बल हमारा क्या होता है, ma के बराबर होता है। तो ये सिंपली ma के बराबर हो जाएगा। और हमें m का मान पता है, वस्तु कितना है 5 किलो है, तो a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, कि हम जब m का जगह 5 रखेंगे तो 5a बराबर 10 √3 होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, जब 5 नीचे आ जाएगा 10 डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या निकल आ जाएगा, इस पिंड में, इस ब्लॉक में दोस्तों उत्पन्न त्वरण आ जाएगा। और दूसरे के प्रश्न में यहाँ पर आपके सामने कहा गया है कि सतह द्वारा लगने वाला प्रतिक्रिया बल यानी R या N जिसे कहते हैं वो निकालिए। तो हिंदी में दोस्तों जो हमारा प्रतिक्रिया बल है N या जिसे R बोलते हैं वो हमें ज्ञात करना है। यानी कि सिंपली N बराबर हमारा क्या है इस FD में, वो हमें निकालना है। ओके, तो ये निकालने के लिए हमने साफ साफ देखा कि जो हमारा दोस्तों ब्लॉक है वो केवल 36 में गति करना है। ओके, 36 में गति करने का मतलब ये है कि ऊपर जो बल लग रहा है वो नीचे जो बल लग रहा है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि दोनों बल क्या है, बिल्कुल इक्वल है। जैसे कि देखिए पेन ही ले लीजिए,
ये दोस्तों कैप इसका ले लीजिए। ये कैप दोस्तों क्या है, इधर की ओर गति कर रहा है। भले ही दोस्तों इस पे हमने ऊपर की ओर इस तरह मान लीजिए बल लगाया है, लेकिन ये दोस्तों ऊपर इधर क्षैतिज में गति कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो ऊपर की ओर बल लगाया और नीचे की ओर जो भाई गुरुत्वाकर्षण लग रहा है mg, वो दोनों बराबर है, तभी ना ऊपर नीचे कहीं गति ही नहीं कर रहा है, वो केवल स्ट्रेट जा रहा है। केवल इस पे सीधे जो लग रहा है क्षैतिज बल, उसी का प्रभाव है। तो यहाँ पर सिंपली हम n निकालने के लिए इसको और इस दोनों बलों को बराबर कर देंगे, क्योंकि इनका प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सिंपली n प्लस 10 न्यूटन का जो बल है इंटू 5 इंटू जी का मान हमारा क्या है 9.8 होता है। हमें दिया नहीं है तो 9.8 ही हम हमेशा जी का मान रखेंगे। तो यहाँ से n बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, 10 को हम यहाँ 95 कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका दोस्तों क्या निकल कर आ जाएगा, जी हाँ आपका निकल कर जाएगा 49 और माइनस का ये 10 हमारा इधर चला जाएगा। तो न्यू n का यानी नॉर्मल रिएक्शन या समान प्रतिक्रिया बल वो कितना आएगा, 39 न्यूटन का आएगा। तो इस तरह दोस्तों अगर आपने एफबीडी बनाना सीख लिया तो आपसे कुछ भी पूछ लिया क्वेश्चन में आप सब निकाल लोगे। तो सेकंड एग्जांपल भी दोस्तों आपके लिए इजी है। अगर आपने एफबीडी बनाना अभी हमने आपको सिखाया है इस तरह का दोस्तों, अगर आपको दिया हो तो आप कैसे बनाओगे वो हमने सिखाया, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इजी है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर दोस्तों बल लग रहा है एफ, कितना लग रहा है ये हमें नहीं बताया गया है, और बताया क्या गया है कि वस्तु क्या है, स्थिर है, यानी कि जो वस्तु है इस पे रखी है वह स्थिर है। तब हमें निकालना है कि जो इस पे बल लग रहा है वो कितना है। ओके, तो यही हमें बताना है, वस्तु स्थिर है, इस पे जो बल लग रहा है वो हमें बताना है कितना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफबीडी हम बना लेंगे इसका। तो सबसे पहले तो इस पे एक लगेगा दोस्तों हमारा बल, क्या, जी हाँ mg, नीचे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ, और सतह पर है भाई, तो सतह जब होता है तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर लगेगा, ये n। ओके, उसके बाद दोस्तों अब हम वियोजन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर mg क्या है दोस्तों, स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है, तिरछा है। n तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है इधर की तरफ, लेकिन mg का हम वियोजन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा झुका हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मान लेते हैं ये जो कोण बना है यहाँ पर, वो भी हमारा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने पता है यहाँ पर जो कोण बनता है यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होता है, इसलिए यानी कि अगर ये 50 डिग्री है तो इधर का अगर आप इस तरह बनाएंगे mg का घटक करने के लिए जो थीटा कोण वो भी वही होगा। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, इसका वियोजन करना है या घटक करना है। तो थीटा की तरह आप सभी जानते हैं, इसका हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। तो mg कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर mg कॉस 45 डिग्री लिख देते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसका एक और वियोजन होगा भाई, थीटा के विपरीत। जब थीटा के विपरीत वियोजन करेंगे तो इसका हम क्या लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं। तो mg साइन थीटा हो जाएगा, दूसरी तरफ थीटा है 45 डिग्री। ओके, तो ये हमने दोस्तों एफबीडी बना दिया। इसे एक पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। तो पॉइंट के रूप में बनाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारी एक वस्तु है पॉइंट की तरह, यहाँ पर ऊपर की ओर इस पे लग रहा है यहाँ पर सतह द्वारा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की ओर mg का एक घटक लग रहा है mg कॉस 45 डिग्री, और इधर की ओर दोस्तों क्या लग रहा है हमारा, इसका mg का दूसरा घटक mg साइन 45 डिग्री, और इधर की ओर जो हम लगा रहे हैं दोस्तों बल वो लग रहा है, ये हमें निकालना है कितना लग रहा है। ओके, अब हम क्या करें दोस्तों, अब हम वही यूज करेंगे जो हमें दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ वस्तु क्या है, स्थिर है, यानी कि ये जो वस्तु है यहाँ पर वो कहीं हिली डुल नहीं रही है, यानी कि ना वस्तु आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। यहाँ पर ये बल ऊपर नीचे लग रहा है, ना वस्तु ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वस्तु वही के वही है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर देंगे, ये दोनों बल क्या है आपस में बराबर होंगे, तभी ना वस्तु ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। जिस तरह इस वाले उदाहरण में हमने देखा था कि वस्तु पर ऊपर नीचे बल लग रहा है, लेकिन ना वस्तु ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, यानी कि वस्तु पर दोनों लगने वाले बल है। ये दोस्तों क्या है, एक पेन है, अगर पेन पे हम इधर का बल लगा रहे, इधर की ओर मान लीजिए बल लगा रहे, लेकिन अगर इधर की भी और उतना ही बल लगाएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यहाँ पर जो बल लगाएंगे अगर उतना ही बल इधर विपरीत दिशा में लगा देंगे वस्तु, तो वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर रह जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर दो तरफ बल लग रहे हो, दोनों तरफ जो बल लगे वो बराबर होंगे, तब वस्तु स्थिर रहेगी। इसका मतलब यही होता है। ओके, तो सिंपली F हमें निकालना है, तो हम इधर इधर वाले बल को बराबर कर देंगे क्योंकि वस्तु तो स्थिर है। तो सिंपली जो बल बराबर होगा F हमारा mg साइन 45 डिग्री होगा। ओके, बस F निकालना है, जहां निकालना है तो m एवं g का मान रख दीजिए। m है यानी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो, 10 रखिए। g हमें नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे, इंटू साइन 45 डिग्री क्या है, 1/√2 होता है। इसको जी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 98/√2। √2 को हटाने की कोशिश करेंगे, परिमेयकरण करेंगे इसका, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 का, तो बराबर कर जाएगा √2 से 2 हमारा बन जाएगा नीचे, और ऊपर 98√2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे इसको तो आपका निकल जाएगा 49√2। इसको भाग करने पर यही आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन का बल होगा। अगर इतना बल का न्यूटन का हम लगाएंगे तो वस्तु क्या रहेगी दोस्तों, स्थिर रहेगी।
अब चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी हमने आपको बताया, बस उसी का यूज करके आप हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो जो आपके सामने दिए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स है कि 3 किलो द्रव्यमान का एक पिंड है, एक पिंड है, किसका द्रव्यमान है 3 किलो है। ओके, कहा जा रहा है कि द्रव्यमान रहित रस्सी से चित्तानुसार लटकाया गया है, तो रस्सी के मध्य जो बिंदु है उस पर 20 न्यूटन का बल 36 में लगाया जाता है रस्सी का समान साम्यावस्था में, या कह सकते हो साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि वस्तु वहां पर जाकर रुक गई है, पर तो वहां पर जब इस तरह थोड़ा टेढ़ा हो गया रस्सी तो वहां पर जाके वस्तु रुक गई है, तो उस अवस्था में ऊर्ध्वाधर से यानी ऊर्ध्वाधर से बना कोण है वो हमें निकालना है। बाकी जो कुछ कहा गया है क्वेश्चन में यह हमें दोस्तों चित्र में बनाकर यहाँ पर दर्शाया भी गया है, तो आपको सिर्फ माइंड लगाकर एफबीडी का यूज कर आंसर निकालना है। आपको बस क्या निकालना है, ये थीटा कोण निकालना है, ये गौर करिएगा। ओके, तो हो क्या रहा था दोस्तों, एक रस्सी थी इस तरह हमारी क्या थी, अच्छी खासी लटकी रस्सी थी, यहाँ पर लटका गया था एक दोस्तों पिंड। क्या हुआ, यहाँ पर एक रस्सी के बीचों बीच एक बल लगाया हमने, यहाँ पर रस्सी के बीचों बीच बल लगाकर इसको थोड़ा सा खींचा, तो जब खींच दिया तो इस तरह हो जाएगा, तो जब इस तरह हो गया फिर उसके बाद जब वस्तु स्थिर हो गया इतना करने के बाद फिर जो ऊर्ध्वाधर से कोण बना वो निकालना, ये पूरी कहानी हमने आपको बता दी। बस एफबीडी का यूज करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 किलो पिंड पर हम एफबीडी लगाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, इस पे चाहे आसमान में हो या धरती पर हो, नीचे लगेगा इसका द्रव्यमान गुणे इसका त्वरण जी, 3G। ओके, बाकी ऊपर की ओर दोस्तों रस्सी है भाई, रस्सी है तो इस पे तनाव भी लगेगा, तो उस ऊपर की ओर दोस्तों तनाव क्या लगेगा, वस्तु से दूर लगता है तनाव, यानी वस्तु से दूर इधर की ओर दोस्तों क्या लगेगा, T1 तनाव लगेगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बता दिया है वस्तु के साम्यावस्था में, वस्तु यहाँ पर जाकर रुक गई है बिल्कुल, अब कुछ गति नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर नीचे के बल या साइड वाइड के जो भी बल है वो बिल्कुल आपस में बराबर है। यहाँ पर T1 बराबर किसके हम कर देंगे, यहाँ पर वस्तु साम्यावस्था में, तो T1 बराबर 3G के हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें T1 का मान मिल गया, जो हमने दोस्तों इसका एफबीडी बनाया, तो T1 का मान देखिए हमें मिल गया ना। अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि हमें थीटा निकालने के लिए यहाँ पर अब छेड़छाड़ करनी होगी। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अपने हाथ से, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, इसको दोस्तों पकड़ कर क्या किया हमने, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया था, हमने हाथ लगाया है ना, तो यहाँ पर हाथ भी क्या एक ऑब्जेक्ट ही है, तो अब हम हाथ का मान लेते हैं कि हमारा हाथ इस तरह बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, जिससे हमने पकड़कर इसको खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो अब उसका एफबीडी बनाते हैं दोस्तों। हम जानते हैं भाई हाथ से हमने रस्सी को पकड़ा है, तो यहाँ पर भी हम तनाव लगेगा, तो तनाव देखिए यहाँ पर रस्सी क्या है, हाथ एवं इस ऑब्जेक्ट के बीच में रस्सी क्या है, एक ही है, तो इस पे भी तनाव T1 ही लगेगा। क्या हाथ से दूर, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, T1 तनाव लगेगा इस हाथ पर या जिससे हमने पकड़ा हुआ है इस पॉइंट पर। ओके, तो T1 तनाव यहाँ पर लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी एक रस्सी है, यहाँ पर लेकिन दूसरी रस्सी, हमारी हाथ एवं इस दीवार से बंधी हुई रस्सी दूसरी रस्सी हो गई, तो यहाँ पर भी तनाव लगेगा हाथ से दूर, यानी इधर की ओर दूसरा तनाव T2 लगेगा। ये T1 है तो ये दूसरा तनाव T2 मान लेते हैं। ओके, बाकी इधर की ओर 40 न्यूटन का हम बल लगा ही रहे हैं और थीटा कोण बन रहा है, तो अब इसे दर्शाते थोड़ा एफबीडी के रूप में। यहाँ पर ये हमारा हाथ पॉइंट के रूप में है, नीचे लग रहा है T1, इधर तिरछा लग रहा है T2 और इधर की ओर लग रहा है दोस्तों 40 न्यूटन का बल, और इधर हमारा क्या बन रहा है, एक थीटा कोण बन रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो T2 है, जो हमारा गया है दोस्तों बल तनाव, वो हमारा क्या तिरछा है, तो इसका हम क्या करेंगे, वियोजन करेंगे। जो भी चीजें तिरछा होती हैं उनका वियोजन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस थीटा कोण बनाया हुआ है, तो इसका थीटा की तरफ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो बल लगेगा T2 कॉस थीटा होगा। ओके, उसके बाद इसका जब विपरीत करेंगे थीटा के विपरीत, तो यहाँ पर जो बल लगेगा T2 साइन थीटा हो जाएगा। ये हमने कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर हमने बता रहे कि जो वस्तु है हमारी साम्य अवस्था में है, सब कुछ साम्य अवस्था में, यहाँ पर जाकर सब कुछ रुक गया है। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया जब कुछ भी चीजें स्थिर हो जाती हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ बल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों ऊपर नीचे हमारा कौन कौन सा बल लग रहा है, ऊपर लग रहा है हमारा T2 कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, T1 के, और T1 का मान अभी हमने निकाला था 3G, तो यहाँ पर 3G रखेंगे। उसके बाद हमारा दोस्तों दूसरा है, इधर दाएं बाएं देखेंगे तो हमारे इधर जो दाएं में हमारा T2 साइन थीटा बल लग रहा है ना, हाँ, बराबर किसके है, 40 न्यूटन के हो जाएगा। तो मान लेते हैं दोस्तों ये दोनों इक्वेशन, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। अब हम क्या करें दोस्तों, थीटा का मान निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में भी T2 है, यहाँ पर भी इक्वेशन में T2 है। ओके, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को दोस्तों भाग कर देंगे तो T2 कट जाएगा, और कॉस बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा दोस्तों हमारा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक ही हमारा एंगल आ जाएगा कॉट थीटा, तो फिर उसके बाद थीटा का मान हम यहाँ से निकाल ले सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। तो दोनों को भाग कर देते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण
एक भागे समीकरण 2। तो करेंगे क्या हो जाएगा, टी टू कट जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, और 3g/40 होगा। इसका मान क्या आ जाएगा, जी का मान हमारा क्या है दोस्तों, हमारा 10 है, इसे हम 10 लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था, हमने लिखा नहीं यहाँ पर, जो दोस्तों जी है हमारा कितना है, 10 है हमारा। ओके, तो यहाँ पर 10 रख देते हैं, तो 30 बटे हमारा 40 हो जाएगा। तो 0 से 0 3/4, तो कॉट थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट वहाँ इनवर्स में चला जाएगा, कॉट इनवर्स हमारा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि हमने उस थीटा का मान नहीं पता है जिस थीटा पर कॉट का मान दोस्तों 3/4 होता है। तो हम यहाँ पर इस स्थिति में इन्वर्स कर देंगे, तब भी हमारे थीटा का मान जो आएगा वो दोस्तों एग्जामिनर की दृष्टि से सही होगा। ओके, तो थीटा का मान हमने निकाल लिया, कॉट इनवर्स 3/4। तो इस तरह दोस्तों एफबीडी का यूज कर कॉन्सेप्ट जो हमने होता है उसका यूज कर इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक 10 किलो ब्लॉक पर 36 से 30 डिग्री पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न हमें त्वरण ज्ञात करना है। पूछ लिया ना, त्वरण का क्वेश्चन हमने आपको बता ही रखा है क्या हमारा क्वेश्चन में 10 किलो का ब्लॉक है, ये मान लीजिए ब्लॉक है 10 किलो का है, 36 से 30 डिग्री कोण पर, यानी 36 हमारे ये है, इससे 30 डिग्री कोण पर, यानी कुछ कोण है हमारे, मान लीजिए 30 डिग्री कोण पर 30 न्यूटन का बल लगाया, यानी कि जो बल लगा उसको कितना था, 30 न्यूटन का था। तो हम बल लगाया तो उसमें उत्पन्न हमें त्वरण है, अब हमने बल लगाया तो वस्तु त्वरित होगी, तो वही त्वरित हमारा क्या है, किस त्वरण से वह त्वरित हो रही है वो हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर बल हमारा क्या है, तिरछा है, तो तिरछा है तो क्या करेंगे, इसका वियोजन करेंगे। तो ये जो वस्तु है दोस्तों, इस पे जो बल लगा है इधर 30 न्यूटन का 30 डिग्री कोण पर दोस्तों, इसका हम क्या कर लेंगे, घटक कर लेंगे, तिरछा बलों का हम घटक कर लेते हैं, वियोजन कर लेते हैं। तो इसका इस न्यूटन बल का 30 न्यूटन का थीटा की तरफ क्या आ जाएगा दोस्तों, वियोजन 30, इसी का कॉस थीटा ले लेंगे, कॉस 30 डिग्री। और आपको पता है थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका साइन थीटा लेने पर आ जाएगा, यानी थीटा के विपरीत क्या हो जाएगा, 30 साइन थीटा हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। ओके, तो आप सभी जानते हो कि जो हमारा वस्तु है वो त्वरित हो रहा है इधर की ओर त्वरित हो रहा है भाई, आगे की ओर जा रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा है। तो यानी कि ऊपर एवं नीचे बलों को हमें ध्यान नहीं दे रहा है, हमें केवल 36 बल को देखना है। तो 36 बल हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पर 36 बल पे हम ध्यान देंगे, 36 बल। तो 36 बल हमारा कितना है, जिस तरह दोस्तों हमने आपको बताया था एग्जांपल नंबर 1 में, सेम वही तरह है। कितना है, 30 इंटू कॉस डिग्री का मान होता है √3/2, तो करेंगे इसको 15 √3 न्यूटन का आपका बल निकल कर आ जाएगा 36 में। जब आपको 36 में मालूम चल गया कि जो बल लग रहा है 15 √3 आपका लग रहा है दोस्तों, जो बल हमारा 36 में है वो हमारा 15 √3 लग रहा है, तो आपको सभी पता है, तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते त्वरण ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, बराबर कर देंगे 15 √3 के। आपको पता है एम कितना है, यानी द्रव्यमान वस्तु का 10 है, तो आप यहाँ पर 10 रख दीजिए, तो 10 ए बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 √3 के हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर इस 10 को नीचे भागे कर देंगे, 15/10 √3, 10 से इसको भागे करेगा क्या आ जाएगा, 1.5 √3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आपका क्या लगेगा दोस्तों, त्वरण लगेगा। ये पॉइंट है दोस्तों, तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, त्वरण निकल कर आ गया, वस्तु पर जो हमने बल लगाया तो उस पर उत्पन्न त्वरण आपका ये निकल कर आ गया। तो इस तरह दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा गया है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, बस वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर डायग्राम से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही यूज होता है, अगर आपको पता है तो ये भी आपके लिए आसान है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं कि 2 किलो तथा 5 किलो के 2 पिंड एक रस्सी से बांधकर घिरनी द्वारा चित्तानुसार दोस्तों लटकाए गए हैं। यदि सतह व घिरनी घर्षण रहित है तो हमें दोस्तों 5 किलो पिंड का त्वरण ज्ञात करना है, 5 किलो पिंड का दोस्तों त्वरण ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या लगा है, यहाँ पर देखिए ये 5 किलो का है, ये 2 किलो का है भाई, इसका भार ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नीचे आएगा भाई, जिसका भार ज्यादा है वो नीचे आएगा ही ना, ये कम भार का है, इसका भार ज्यादा है तो ये नीचे की ओर आएगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा, वही त्वरण हमें ज्ञात करना है, त्वरण क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो पिंड है वो 36 में जा रहा है, यानी कि इधर की ओर गति कर रहा है, तो इसके लिए दोस्तों हमें इसके लिए जो हम एफबीडी बनाएंगे वो 36 में ही बनाएंगे, ऊपर नीचे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जब उसका दोस्तों यूज ही नहीं होगा, क्योंकि वस्तु ऊर्ध्वाधर में तो गति कर नहीं रही है ना, 36 में जा रहा है ये पिंड, तो इसका 36 में हम बनाएंगे एफबीडी। तो 36 में कौन सा बल लग रहा है, 36 में ये बल लग रहा है, वस्तु से दूर रस्सी है भाई, वस्तु से दूर लगेगा तनाव टी। ओके, तो 36 में जो बल लग रहा है दोस्तों इस वाले पिंड पर टी लग रहा है, और टी किसके बराबर दोस्तों, हमारा बल के बराबर है, इस वस्तु पर लगने वाला बल है, यही तो है हमारा केवल। तो T बराबर हमारा F, या हम कह सकते हैं T बराबर F हमारा क्या होता है, M A होता है, तो T बराबर सिंपली M है हमारा, इस वस्तु का क्या है 2
एवं ए हमें नहीं पता है, ए हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारा निकल कर आया जब हमने इस वस्तु पर एफबीडी लगाया। ओके, तो ये आप समीकरण 1 मान लीजिए, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा ही। अब सेकंड वस्तु पर देखते हैं भाई, सेकंड वस्तु क्या करिए, ऊर्ध्वाधर में गति कर रही है, तो इसका हम ऊर्ध्वाधर में बनाएंगे एफबीडी। तो ऊर्ध्वाधर में दोस्तों वस्तु से रस्सी से बना है, तो वस्तु से दूर तनाव लगेगा, वस्तु से दूर तनाव लगेगा। ये देखिए दोस्तों, जो रस्सी है वो सेम ही है, यानी कि यहाँ पर जो दोस्तों ये दोनों वस्तुएं क्या है, एक ही रस्सी से बंधी हुई होती है। एक ही रस्सी क्या कर सकती है, दोनों वस्तुओं पर समान लगाती है तनाव। अगर वस्तु रस्सी अलग होती है तो वो तनाव दूसरा लगाती है, लेकिन रस्सी हमारे एक ही है, दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए, तो इस पे तो तनाव भी एक ही लगेगा, इस पे भी तनाव टी ही लगेगा। ओके, तो ये तनाव टी इस पे लग रहा है वस्तु से दूर इधर की ओर। ओके, ये दिशा आपको नहीं दिया गया था, दिशा हमने आपको ट्रिक बताई है, उसी से हिसाब से आप दिशा निर्धारित करेंगे वस्तु से दूर। तो ये हमने बना लिया, इसका तनाव लग रहा है ऊपर की ओर, और ये नीचे आ रहा है दोस्तों, ये नीचे की ओर आ रहा है ना। तो नीचे कौन लेके आ रहा है भाई, नीचे की ओर भाई इसका द्रव्यमान 5 गुणे इस पे जो लग रहा है पृथ्वी द्वारा केंद्र पर आकर्षित त्वरण जी इंटू जी। तो ये आपका क्या 5G आपका क्या लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है। तो यहाँ पर इस वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं, 5G एवं T लग रहा है। ओके, लेकिन वस्तु कहाँ जा रहा है, लेकिन वस्तु तो हमारे नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि वस्तु पर जो F नेट लग रहा है दोस्तों, जब हमारा त्वरित हो वस्तु तो वहां पर F नेट देखते हैं हमेशा। तो F नेट बराबर क्या है भाई, ये नीचे, ये ज्यादा है क्योंकि वस्तु नीचे की ओर जा रही है, इसी बल के कारण नीचे की ओर जाती है। इसका मतलब क्या है, वस्तु पर ये वाला जो बल है दोस्तों वो अधिक है इससे। तो 5G में से आप माइनस करेंगे इसको, क्योंकि विपरीत है तो घटेगा, और ज्यादा में से ही घटेगा, तो ज्यादा कौन होगा भाई, जो अधिक प्रभावी होगा, यानी 5G। ओके, तो F नेट बराबर 5G माइनस का T। और दोस्तों F नेट बल हमारा इस वस्तु के लिए क्या होगा दोस्तों, इसका द्रव्यमान 5 इंटू इस पे त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है A, ये होगा बराबर 5G। G का मान क्या है, 9.8 है, दिया नहीं है प्रश्न में दोस्तों, 9.8 रखेंगे, माइनस का T तो हमने निकाला ना भाई, T तो हमने निकाला, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2A रख देंगे, लिख देंगे भाई समीकरण 1 से हमने ये चीज निकाल लिया, समीकरण 1 से ये चीज हमने रख दिया। ओके, बस आगे सॉल्व करेंगे, आपका निकल कर आ जाएगा आंसर जल्दी। तो 5A यहाँ पर 2A माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में 2A हो जाएगा, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। ओके, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 7A आएगा बराबर का 49। उसके बाद जब A निकालेंगे तो 7 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो जब 49 को 7 डिवाइड करेगा दोस्तों तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 7 ही निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो त्वरण लग रहा है वस्तु पर 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का है। तो देखिए दोस्तों, बस एफबीडी का जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए इजी हो जा रहे हैं। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक जरूर ठोक दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये प्रस्तुत हमने किया आपके सामने क्यों, ये भी न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, बस छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट किया और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आपको सामने हल करके यूं ही आपको दिखा रहे हैं, और आप भी हमारे साथ सॉल्व कर रहे होंगे। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है, 4 किलो का एक गुटका क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुके आयत पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आयत की जगह दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, आनत है, आनत तल पर। ओके, 30 डिग्री के पर झुके आनत तल पर रखा गया है 4 किलो का गुटका, क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुके आनत तल पर रखा गया है। इसे 6 किलो के गुटके के साथ घिरनी से गुजरती एक डोरी से जोड़ा गया है। भाई 6 किलो का भाई हमारा एक क्या है, द्रव्यमान है, एक गुटका है, ये एक घिरनी से क्या है दोस्तों गुजरा हुआ है, और गुजर के दोस्तों एक डोरी से जोड़ा गया है इस दोनों भारों, इन दोनों ब्लॉकों को। ओके, दोनों गुटके को दोस्तों घिरनी द्वारा जोड़ा गया है, यही हमें कहा गया है। तो हमें निकालना क्या है, निकाय में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है। भाई ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण कहाँ उत्पन्न होगा, ये 4 किलो का, ये 6 किलो भाई, ये ज्यादा है, यानी कि ये नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। ओके, ये ज्यादा इधर की ओर त्वरण लगेगा, यानी इधर की ओर इधर त्वरण, ये भाई जब नीचे आएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो यानी यहाँ पर जो त्वरण लगेगा इधर की ओर त्वरण लगेगा। तो त्वरण की दिशा आप इस तरह दिमाग लगाकर देखकर कॉमन सेंस का यूज कर बता सकते हैं, कौन ज्यादा भारी होगा तो वो वही क्या होगा, उधर की ओर अपने ही दिशा में गति करवाएगा। और यही त्वरण हमें ए निकालना है। हम क्या करेंगे, सबका एफबीडी बनाएंगे। पहले इस ब्लॉक का बनाते हैं भाई, ये ब्लॉक इधर की ओर गति कर रहा है, इधर 36 में। ओके, तो इस ब्लॉक पर देखेंगे दोस्तों, तो इस ब्लॉक पर सीधे नीचे की ओर लगेगा क्या, इसका द्रव्यमान 4 एवं जो हमारा जी होता है वो 4G हमारा नीचे की ओर लगेगा, और इधर इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, बाकी ये जो 4G है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं। सीधा कैसे करेंगे, वियोजन करेंगे, जो टेढ़ा होता है उसका वियोजन करेंगे, तो हमें क्या है, जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, थीटा की तरफ वियोजन करेंगे इसका 4G का, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका cos थीटा लेने पर आ जाएगा।
यानी 4g cos थीटा। तो इधर का क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 4g cos थीटा, और इसका थीटा के विपरीत करेंगे तो इधर आएगा हमारा घटक क्या 4g, इसका sin थीटा ले लेंगे, यानी sin थीटा की जगह क्या 30 डिग्री ये ले लेते हैं। ओके, और रस्सी से बंधा है भाई, रस्सी से बंधा है तो वस्तु से दूर तनाव भी लगेगा, यानी वस्तु से दूर इधर दूर जाएंगे तो इधर की ओर तनाव टी लगेगा। तो ये जो तनाव टी है दोस्तों इधर की ओर लग रहा है। ओके, तो वस्तु गति कहाँ कर रही है, वस्तु इधर की ओर जा रही है भाई, वस्तु इधर की ओर जा रही है, यानी कि दोस्तों ये जो तनाव है वो क्या है ज्यादा है इससे, ये जो तनाव है इससे ज्यादा है, तभी ना दोस्तों वस्तु इधर की ओर जा रही है। यानी कि जो इस ब्लॉक पर दोस्तों जो एफ नेट लग रहा है, एफ नेट दोस्तों किस पे लग रहा है, ब्लॉक मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है इसे ए ब्लॉक पे, एफ नेट ब्लॉक ए पर हमारा कितना है दोस्तों टी हमारा ज्यादा है, माइनस जो हमारा 4g साइन 30 डिग्री है, माइनस का 4g साइन 30 डिग्री। ओके, ये हमने कर दिया। ओके, बाकी यहाँ पर जो एफ नेट है यानी कि इसका द्रव्यमान गुणे इसमें जो उत्पन्न हो रहा है त्वरण एम ए, तो एम कितना है इसका 4 किलो है, ये रख देते हैं, इंटू में त्वरण उत्पन्न हो रहा है ए बराबर कितना है टी माइनस का 4g इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हमने रख दिया। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4a बराबर हमारा t माइनस का 2 से हमारा 2 4 जाएगा 2 बार में, तो सिंपली t माइनस का 2g आपका निकल कर आया। लास्ट जो रिजल्ट आया उसको मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। अब इस वाले ब्लॉक पर लगाते हैं दोस्तों, इस वाले ब्लॉक पर देखेंगे तो ये जो हमारा इधर इस पे लगेगा दोस्तों इसके द्रव्यमान एवं जी 6g लगेगा नीचे की ओर, और वस्तु से दूर तनाव लगेगा क्योंकि रस्सी से बंधा है, तो वस्तु से दूर तनाव हमने टी जो लगेगा इस पे। ओके, तो इस वाले ब्लॉक पर दोस्तों ऊर्ध्वाधर में बस ये 2 बल लगेंगे केवल, तो ये दोनों बल के कारण क्या हो रहा है, वस्तु क्या हो रही है नीचे की ओर आ रही है, इस पे त्वरण क्या हो रहा है नीचे की ओर उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये जो 6g बल लग रहा है वह इससे ज्यादा है। यानी कि अगर हम देखेंगे एफ नेट और ब्लॉक बी, ओके, तो ये ब्लॉक बी पर एफ नेट बी, तो ब्लॉक बी पर जो हमारा दोस्तों नेट बल होगा वो बड़े वाले में से छोटे बल यानी कि टी को घटाने पर आएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में इसलिए घट रहे हैं, आपको पता है। ओके, और एफ नेट ऑन बी पे जी हाँ इसका द्रव्यमान यानी 6 किलो मल्टीप्लाई बाई इसमें उत्पन्न त्वरण ए, इसके बराबर हो जाएगा 6g माइनस का टी। ओके, ये माने थे दोस्तों क्या हमारा समीकरण नंबर 2 है। ओके, समीकरण 1 से दोस्तों हम किसी का एक का मान निकाल लेते हैं, हम ए का मान निकाल लेते हैं या टी का मान निकाल लेते हैं, फिर जो निकल कर आएगा उसे यहाँ पर रख देंगे। तो आसान किसका मान निकालना आसान है दोस्तों, टी का मान निकालना आसान, क्योंकि ए का मान निकालेंगे तो भाई हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसको गुणा में इधर ले जाना पड़ेगा, तो हम टी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिंपली लिखते हैं भाई समीकरण 1 से टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2g माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा 4a प्लस का 2g हो जाएगा। ये समीकरण को हल करने के लिए हमने t का मान निकाल लिया समीकरण 1 से, अब इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से जो t का मान निकल कर आया उसे समीकरण 2 में रखने पर समीकरण जो t का मान हमारा क्या निकल कर आया, तो दोस्तों 4a प्लस का हमारा 2g निकल कर आया था। अब समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था दोस्तों, 6a बराबर दोस्तों 6g माइनस का दोस्तों t था, तो t का मान तो हमने ये निकाल लिया, तो इसे रख देते हैं 4a प्लस का 2g। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा त्वरण दोस्तों 6a 6 ही रहेगा बराबर 6g माइनस का 4a माइनस का 2g। आगे सॉल्व करेंगे ये दोस्तों 4a 6a के पास आ जाएगा, तो ये माइनस में उधर प्लस में आ जाएगा, यानी कि 6a प्लस 4a बराबर हो जाएगा 6g में से 2g जाएगा तो कितना बचेगा 4g बचेगा, बाकी इधर जोड़ेंगे तो हमारा 10a आएगा बराबर का 4g यहाँ पर। तो फिर यहाँ से दोस्तों जो g का मान है प्रश्न में हमें दिया गया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, नहीं भी दिया है तो प्रश्न में दिया है दोस्तों, हमने लिखा नहीं होगा, तो यहाँ पर a बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ 10 जी की जगह 10 रख दीजिए और बटे में नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 गया तो क्या निकल कर आया ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इतना सब करने के बाद हमारा इस फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमारा आंसर निकल कर आ गया। ओके दोस्तों, तो देखिए हमने बस आपको एफडी सिखा दिया, तो आपने न्यूमेरिकल्स हार्ड से हार्ड सॉल्व कर लिया और प्रैक्टिस करिए, अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए एफबीडी का यूज कर। यहाँ पर हमने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे इधर से रिलेटेड दोस्तों इस टॉपिक से न्यूटन की गति के नियम से वो हमने करा दिया। उसके बाद दोस्तों जो घर्षण बल हम उसको समझेंगे, घर्षण बल पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, फिर उसके बाद घर्षण बल से संबंधित दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हम करेंगे। उसमें क्या होता है बस घर्षण बल और आ जाता है, तो अगर आपको एफबीडी पता है तो घर्षण बल भी जब आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी हम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो साइज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आकर क्लिक करके और पर जरूर कर लीजिएगा, जिससे और भी जो हम वीडियो बनाए इसके बाद जो आने
आने वाली इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे, और जब आ जाएगी वो वीडियो तो आपको इंड स्क्रीन पे पार्ट नंबर 2 लिखा होगा, वहां पर आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।